नमस्कार, हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अनुपम अग्रवाल और इस वीडियो में मैं आपके साथ मैट्रिक्स हाई स्कूल रेसिडेंशियल कैंपस की कुछ यूनिक बातें शेयर करूंगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन लेट मी अश्योर यू दिस इज ओनली अ ग्लिम्प्स ऑफ व्हाट वी डू एट मैट्रिक्स हाई स्कूल। लेट्स स्टार्ट विद द फैकल्टी टीम। मैट्रिक्स हाई स्कूल में हमारे पास 180 मेंबर्स की एक स्ट्रॉन्ग फैकल्टी टीम है विच इज़ ऑलवेज डेडिकेटेड टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ये फैकल्टी टीम हाईली क्वालिफाइड एंड हाईली एनर्जेटिक एंड डेडिकेटेड है। 180 मेंबर फैकल्टी टीम के साथ साथ हमारे पास 20 डिफरेंट स्पोर्ट्स कोचेस हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का ओवरऑल एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट भी होता रहे। अब बात करते हैं स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी की। तो एक हमारे स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी में आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि पूरे इंडिया में शायद ही कोई ऐसा स्कूल होगा जिसमें एक ही स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी में इतने क्वालिफाइड लोग प्रेजेंट हों जिनकी क्वालिफिकेशंस यानी कि डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज़, एनआईटीज़, आईआईएम से पास आउट इतने सारे मेंबर्स एक ही स्कूल की कमेटी में हैं। और ये मैनेजमेंट कमेटी जब हमारी इस स्ट्रॉन्ग फैकल्टी टीम के साथ मिलकर काम करती है तो फिर बेटर और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसके बारे में बात करेंगे हम अब। रिजल्ट की बात करेंगे हम लोग दो पार्ट्स में, एक होगा बोर्ड के रिजल्ट्स और एक होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट्स। तो बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड्स में क्लास 10th में अगर हम बात करें तो 69 स्टूडेंट्स जो हैं वो 90% से ऊपर लेकर आए थे। 69 स्टूडेंट्स वर अबव 90% और उसमें से 12 स्टूडेंट्स जो है वो 95% से भी ज़्यादा मार्क्स लेकर आए। तो ये थी सीबीएसई के क्लास 10th के बोर्ड रिजल्ट्स की बात। अब करते हैं बात क्लास 12th के बोर्ड्स की। तो 12th बोर्ड एग्जाम्स में 34 स्टूडेंट्स जो है वो 90% से ज़्यादा मार्क्स लेकर आए थे और उसमें से 3 स्टूडेंट्स जो है वो 95% से भी ज़्यादा मार्क्स लेकर आए थे। बोर्ड एग्जाम्स के अलावा मैट्रिक्स हाई स्कूल में जो भी मैट्रिक्स हाई स्कूल से जुड़ा है वो जानता है बहुत अच्छे से कि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री फाउंडेशन प्रोग्राम, जो हमारे स्कूल का इंटीग्रेटेड हिस्सा है। तो अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं। इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे पहले बात करेंगे अपन एनटीएससी एग्जाम की। एनटीएससी और एसटीएससी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम और स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम शॉर्ट में एनटीएससी, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, पूरे इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे होता है। और एसटीएससी स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम, जो कि राजस्थान स्टेट लेवल पे होता है। तो एनटीएससी एग्जाम लास्ट टाइम 2020-21 में हुआ था। मैं सभी एग्जाम्स की जो बात करूंगा वो सिर्फ लेटेस्ट रिजल्ट्स की बात करूंगा। तो एनटीएससी का जो लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था दैट वाज इन 2020-21। उसके बाद से ये एग्ज़ाम एक्चुअली करवाना बंद कर दिया गया है। इस एग्ज़ाम का पर्पज़ ये होता था कि जो स्टूडेंट्स इसको क्वालिफाई करते थे, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 दोनों को, 2 स्टेजेस होती थी उसमें, उनको स्कॉलरशिप मिलती थी। जब वो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते थे तो सालाना स्कॉलरशिप मिलती थी। तो वो आखिरी बार जब 2020-21 में हुआ था तो उस एग्ज़ाम में स्टेज 2, जो कि स्टेज 1 के बाद होता है, स्टेज 1 में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था, बट स्टेज 2 में 9 स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स हाई स्कूल से क्वालिफाई किया था। 9 स्टूडेंट्स फ्रॉम मैट्रिक्स हाई स्कूल अलोन। और इनको अपने ग्रेजुएशन जब बीटेक करेंगे या फिर जो भी बीएससी, जो भी ग्रेजुएशन के लिए वो फील्ड चुनते हैं, उस दौरान इनको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब बात करते हैं स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम की। स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम 2022-23 वाला जो सेशन था, लास्ट ईयर वाला, उस सेशन में आखिरी बार हुआ था। उस सेशन में एसटीएससी एग्जाम में 130 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। इस एग्ज़ाम में 2 स्टेजेस नहीं होते। इसमें डायरेक्ट एक ही स्टेज होती है जिससे फाइनल सिलेक्शन होता है और इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। तो 130 सिलेक्शंस वर फ्रॉम मैट्रिक्स हाई स्कूल इन एसटीएससी एग्ज़ाम। और इसमें अगर मैं आपकी बात करूं स्टेट रैंक की, कि पूरे राजस्थान लेवल पे स्टेट रैंक क्या आई थी, तो मैट्रिक्स हाई स्कूल से ओवरऑल राजस्थान में सेकंड रैंक पे 3 स्टूडेंट्स ने एक साथ सेकंड रैंक पे कोइंसाइड कर गए थे। 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे 179 आउट ऑफ 180, तो तीनों स्टूडेंट्स को सेकंड रैंक मिली थी। और थर्ड रैंक, स्टेट लेवल पे थर्ड रैंक पे भी मैट्रिक्स हाई स्कूल के 2 स्टूडेंट्स थे। तो सेकंड थर्ड रैंक पे मिला के 5 स्टूडेंट्स थे मैट्रिक्स हाई स्कूल के। ये थे लास्ट एसटीएससी एग्जाम की बात। अब बात करते हैं इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, आईजेएसओ। इस एग्ज़ाम का जो फर्स्ट स्टेज होता है एनएससीजेएस, उस एग्ज़ाम में एनएससीजेएस में 12 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वालिफाई किए थे। मैट्रिक्स हाई स्कूल से 12 स्टूडेंट्स ने एनएससीजेएस क्वालिफाई किया था। इसके बाद बात करते हैं हम इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड की। इसका फर्स्ट स्टेज होता है प्री आरएमओ, प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। उसके बाद होता है रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड,
फिर होता है इंडियन लेवल पे, नेशनल लेवल पे इंडियन मैथमेटिकल ओलंपियाड INMO। तो सबसे पहला लेवल होता है प्री आरएमओ। प्री आरएमओ में 19 स्टूडेंट्स फ्रॉम मैट्रिक्स हाई स्कूल जो है उन्होंने क्वालिफाई किया था। ये एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि इंडियन मैथमेटिकल ओलंपियाड के बाद फिर इंटरनेशनल लेवल मैथमेटिकल ओलंपियाड भी आता है। तो 19 स्टूडेंट्स ने प्री आरएमओ क्वालिफाई किया और इन्हीं स्टूडेंट्स ने इन 19 स्टूडेंट्स में से 4 स्टूडेंट्स ने रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड भी क्वालिफाई कर दिया। दैट मीन्स दे क्वालिफाइड फॉर इंडियन मैथमेटिकल ओलंपियाड, नेशनल लेवल का जो है। उस नेशनल लेवल के मैथमेटिकल ओलंपियाड को क्वालिफाई अगर वो कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके बाद उनको इंटरनेशनल लेवल के मैथमेटिकल ओलंपियाड में जाने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं NMTC की, नेशनल मैथमेटिकल टैलेंट कॉन्टेस्ट। ये भी गवर्नमेंट के द्वारा करवाया गया एक मैथमेटिकल ओलंपियाड है। इस एग्ज़ाम में स्टेज 1 में, स्टेज 2 का भी रिजल्ट नहीं आया, स्टेज 1 में 110 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया, 110 स्टूडेंट्स फ्रॉम मैट्रिक्स हाई स्कूल अलोन। तो ये थे कुछ रिजल्ट्स जो कि जितने भी मैंने जिन एग्जाम्स की अभी बात करी, दीज वर अप टू क्लास 10, मतलब ये प्री फाउंडेशन डिवीजन का हिस्सा है। प्री फाउंडेशन हम क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उस डिवीजन को प्री फाउंडेशन डिवीजन बोलते हैं, कि बोर्ड्स के अलावा इसकी जो तैयारी करवाई जाती है दैट इज टर्म्ड एज प्री फाउंडेशन। फाउंडेशन लेवल की बात करें, मतलब क्लास 11th और 12th में स्कूल के साथ जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उनमें जो सबसे 2 कॉमन एग्जाम्स है जिनकी तैयारी करते हैं, जेई नीट। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स एनडीए के लिए भी ऑप्ट करते हैं। तो जेई नीट और एनडीए के एग्जाम्स के रिजल्ट्स की बात मैं इस वीडियो में नहीं करूँगा। उन एग्जाम्स के रिजल्ट्स की बात अगर हम इस वीडियो में करना शुरू कर दें तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उन एग्जाम्स के रिजल्ट्स की बात ऑलरेडी हमने डिफरेंट सेक्शन में कर रखी है। आप चाहे तो हमारा यूट्यूब चैनल विजिट करके देख सकते हैं कि हमने किस तरह के रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। ये स्टूडेंट्स जिन्होंने प्री फाउंडेशन लेवल पे इतने बढ़िया रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, यही आगे जाके जेई नीट एनडीए में बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देते हैं। जिसमें से एक रिजल्ट की सिर्फ यहाँ पे बात करूँगा कि ऐसे ही एक स्टूडेंट जिसने STSC एग्ज़ाम में स्टेट रैंक 2nd लेकर आया था, वही स्टूडेंट आगे जाके IIT जेई का जब एग्ज़ाम दिया उसने, उसका नाम है मयंक सोनी। उसने जेई मेन में ऑल ओवर इंडिया में, नॉट जस्ट सीकर, नॉट जस्ट राजस्थान, ऑल ओवर इंडिया में टॉप किया था विथ 100 परसेंटाइल मार्क, 100 परसेंटाइल इन जेई मेन। उसके मार्क्स थे 300 में से 295 और उसके बाद उसने जेई एडवांस में भी बहुत बढ़िया रैंक लेकर आया था, जिसके बारे में सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है। सो यू सी, ये प्री फाउंडेशन के जो रिजल्ट्स हैं दे आर नॉट जस्ट कन्फाइंड टू क्लास 10th। आई एम डेलिबरेटली नॉट टॉकिंग अबाउट फाउंडेशन रिजल्ट्स 11th और 12th के, बिकॉज हमने उसमें इस तरह के रिजल्ट्स दिए हैं कि उसके बारे में बात करें तो उसके लिए अलोन एक अलग से हमें एक वीडियो बनाना पड़ेगा। सो दीज वर द रिजल्ट्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट मैट्रिक्स हाई स्कूल रेसिडेंशियल कैंपस की, रेसिडेंशियल कैंपस के साथ क्या और फैसिलिटीज़ साथ में आती हैं। मैट्रिक्स हाई स्कूल के सेंट्रल क्वाड से ये जो व्यू आप अभी देख पा रहे हैं, दिस विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द काइंड ऑफ serene एंड पीसफुल एनवायरनमेंट दैट वी हैव ट्राइड टू प्रोवाइड आवर स्टूडेंट्स। लेकिन इसकी एक्चुअल ग्रेविटी, इसका एक्चुअल इम्पैक्ट आप तब महसूस कर पाएंगे जब आप हमारा कैंपस विजिट करेंगे। तब आपको लगेगा कि हाउ मच ऑफ अ बेनिफिट इट इज़ जब स्टूडेंट्स जो हैं वो सिटी के पोल्यूशन, हवा के पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन से दूर यहाँ पर पीसफुल एनवायरनमेंट में अपनी लर्निंग और ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। तो कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में मैं आपको बता दूं जो यहाँ पर स्कूल में बच्चों के पास अवेलेबल हैं। पढ़ाई की खूब सारी बातें हो गई, तो यहाँ पर एकेडमिक बिल्डिंग्स, जो एकेडमिक्स यहाँ पर बच्चों के साथ पढ़ाई जो होती है, तो एकेडमिक्स के अलावा हॉस्टल्स हैं, मेस है, मेस के साथ जिम फैसिलिटी है और वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं जिनके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात करते हैं और उसकी बात शुरू करते हैं प्लेग्राउंड से। तो वैसे 4 सेपरेट प्लेग्राउंड्स हैं। वन इज़ अ स्मॉल एरिया, प्ले एरिया कह सकते हैं, विच इज़ रिजर्व फॉर ओनली प्री प्राइमरी सेक्शन स्टूडेंट्स, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट सेकेंड। ये छोटे बच्चों के लिए एक सेपरेट प्ले एरिया है विच इज़ गार्डेड फ्रॉम ऑल द साइड्स। वहाँ पर उनके लिए स्विंग्स एंड स्लाइड्स, मल्टीपल झूले जो उनके फिजिकल डेवलपमेंट में काम आते हैं, ट्रैम्पोलिन, इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे पास 3 ग्राउंड्स हैं जिसमें से एक असेंबली ग्राउंड की तरह यूज़ होता है। देन वन प्ले ग्राउंड इज़ ओनली फॉर जूनियर स्टूडेंट्स एंड देन अनदर प्ले ग्राउंड इज़ फॉर सीनियर स्टूडेंट्स। तो जो वो सीनियर स्टूडेंट्स के लिए जो बिगेस्ट प्ले ग्राउंड है उसमें सब तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। उसमें फुल साइज्ड हमारे पास 400 मीटर का रनिंग ट्रैक है, क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल, हॉकी की फैसिलिटीज़ हैं। क्रिकेट ग्राउंड के साइड में नेट प्रैक्टिस की भी फैसिलिटीज़ हैं।
तो ये हमारे जो बड़ा वाला ग्राउंड है उसमें जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनकी कुछ बात हो गई। इसके अलावा कुछ आउटडोर स्पोर्ट्स की बात करूं अगर मैं, तो लॉन टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, स्केटिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, बॉक्सिंग रिंग, इसके अलावा कराटे की प्रैक्टिस के लिए एक अलग से स्पेस है। ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ आउटडोर स्पोर्ट्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हाई स्कूल। इंडोर स्पोर्ट्स की बात करें तो टेबल टेनिस, चेस, कैरम, इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए भी हमारे पास एक सेपरेट इंडोर एरिया है जहाँ पर इंडोर गेम्स भी स्टूडेंट्स को खिलवाए जाते हैं। इसके अलावा दो और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, शूटिंग रेंज एंड स्विमिंग पूल। इन दोनों फैसिलिटीज़ को भी मैट्रिक्स हाई स्कूल में कंप्लीट करके तैयार कर लिया गया है, जिसका बेनिफिट स्टूडेंट्स 2024 सेशन से ले सकते हैं। ये तो हुई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात। इसके अलावा अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए एक मल्टीपल पर्पस कल्चरल एक्टिविटी रूम है, जिसमें बच्चों की डांस प्रैक्टिस, ड्रामा प्रैक्टिस या फिर मूवी नाइट्स जैसी चीज़ें कंडक्ट करवाई जाती हैं। ये सभी फैसिलिटीज़ जिनकी मैंने अभी बात करी, ये सभी फैसिलिटीज़ मैट्रिक्स हाई स्कूल के स्टूडेंट्स, चाहे वो डे स्कॉलर हों, चाहे वो हॉस्टलर्स हों, उन सभी के लिए ड्यूरिंग स्कूल टाइम अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा हमारे जो हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये सभी फैसिलिटीज़ आफ्टर स्कूल टाइम भी अवेलेबल होती हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग मैट्रिक्स हाई स्कूल में हॉस्टल लाइफ की। हॉस्टल के स्टूडेंट्स की पढ़ाई से लेकर फिजिकल डेवलपमेंट तक की पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है, स्कूल की होती है। तो इसको हम इंश्योर करने के लिए ऐसा नहीं करते कि स्टूडेंट को स्कूल टाइम में जो होमवर्क मिला है उसको स्टूडेंट्स के भरोसे छोड़ दिया कि अगर वो सिंसियर है तो वो होमवर्क कर लेगा और अगर इनसिंसियर है तो नहीं करेगा। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते। हम स्टूडेंट्स के लिए, हमारे हॉस्टलर्स के लिए आफ्टर स्कूल क्लासेस लगाते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ फैकल्टीज़, उन्हीं के टीचर्स जो कि यहीं कैंपस में, मैट्रिक्स हाई स्कूल के रेजिडेंशियल कैंपस में ही परमानेंटली रेसाइड करते हैं, यहीं रहते हैं। उनकी गाइडेंस में आफ्टर स्कूल क्लासेस लगती हैं जिसमें बच्चों को होमवर्क करवाया जाता है और उनके डाउट्स जो हैं वो क्लियर करे जाते हैं। इन क्लासेस के अलावा अब फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो फैकल्टीज़ की तरह ही कुछ स्पोर्ट्स कोचेज़ हैं जो कि यहीं कैंपस में रेसाइड करते हैं। तो एक बार उनके आफ्टर स्कूल क्लासेस हो जाती हैं, होमवर्क कंप्लीट हो जाता है, उनके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, तो ये स्पोर्ट्स कोचेज स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग और उनके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन को इंश्योर करते हैं। वो ये इंश्योर करते हैं कि हर एक स्टूडेंट किसी न किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट करे। वो सभी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जिनकी बात अभी मैंने पहले करी थी, चाहे वो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी हो, चाहे वो स्विमिंग, चाहे वो शूटिंग रेंज हो, चाहे वो इंडोर एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी जैसे गेम्स हो, किसी ना किसी गेम में पार्टिसिपेशन हो स्टूडेंट का, टू एंश्योर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ दैट स्टूडेंट, टू एंश्योर हिज फिजिकल वेलबींग, ये एंश्योर करते हैं हमारे स्पोर्ट्स कोचेस। ऑल दीज टुगेदर एंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स। ये इतनी सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ जिनकी मैंने आपसे बात करी, ये सभी फैसिलिटीज़ एक कैंपस में जो हम प्रोवाइड करते हैं, इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी पेरेंट इंक्लूडिंग मी फॉर देयर चाइल्ड कि वो अपने बच्चे को ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा पाएँ इफ़ नॉट प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। तो ये सब हम इसलिए करते हैं कि स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट इंश्योर हो सके पढ़ाई के साथ, और वो भी ऐसे क्लीन एंड पीसफुल एनवायरनमेंट में। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, ऑल ऑफ दिस, जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी आपके सामने बात करे, दिस इज़ जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट वी डू एट मैट्रिक्स हाई स्कूल, एंड आई होप इस वीडियो की हेल्प से मैं आपको कुछ आइडिया दे पाया होऊंगा कि अबाउट द फंक्शनिंग, अबाउट द फैसिलिटीज़ अवेलेबल एट मैट्रिक्स हाई स्कूल फॉर योर स्टूडेंट। होप टू सी यू सून इन आवर कैंपस। थैंक यू।